Scholars, welcome to my YouTube channel of Vedic Mathematics, and I thank you for all your support. So today we are going to discuss multiplication with 11. How easily we can multiply any number with 11. So the formula is very simple, just like we do नमस्ते. जैसे हम नमस्ते करते हैं बिल्कुल ऐसे ही राइट लेफ्ट. ध्यान रखिए अपन अपोजिट डायरेक्शन में है. आप मुझे फेस कर रहे हैं, मैं आपको, तो इसलिए मेरा राइट आपका लेफ्ट होगा. तो अब आपके लिए ये हो गया कि राइट लेफ्ट एंड क्लब देम, आप उनको जोड़ दें. अब मैं आपको दिखाता हूं. सबसे पहले एक 2 डिजिट का छोटा सम लेता हूं. अपन ने पिछले वीडियो में 12 करके देखा था, ये 13 ले लेते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर अपने को इसको 2 पार्ट करने हैं. यूं समझ लीजिए, this will be RHS, this will be LHS. So now नमस्ते में कैसे करते हैं, तो वैसे ही हो गया. एक हाथ इधर एक हाथ इधर, और दोनों जब हाथ जोड़ते हैं तो it will be 1 plus 3, that will be 4. So the answer is 1 4 3. बिल्कुल इतना ही सिंपल है. अब एक सम और ले लेते हैं अपन. जहां पर एक सम लेता हूं 9 का, क्योंकि 9 को जब यहां पर ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 2 डिजिट में आएगा. तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं 19 का भी सम कर देता हूं. 1 9 19. नाउ इधर क्या होगा, यहां तक प्रोसीजर बिल्कुल ऐसे ही है. 1 दिस साइड 9 दैट साइड. Now here it will be 9, 1 plus 9, okay? So it will be 10. अब हमको यहाँ एक चीज वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना ये चीज कि जो भी नंबर हम ले रहे हैं ये बेस क्या है. दिस इज बेस ऑफ 10. बेस ऑफ 10. इट मीन्स 1 0 इज देयर. बेस ऑफ 10 मीन्स 1 डिजिट. तो जब 1 डिजिट का है यानी 0 वाला है, तो इसका मतलब अब जब हम राइट से शुरू करेंगे हम 9 लेंगे, 10 का 0 लेंगे, एंड नाउ दिस 1 विल मूव टू द लेफ्ट प्लेस. सो 1 plus 1 is 2. So the answer is 209. एक थोड़ा इससे आगे के डिजिट का भी एक सम ले लेते हैं. अपन फिर 29 का ले लेते हैं. मैं आगे 3 डिजिट का भी करूंगा. अभी 1-2 सम अपन 2 डिजिट के कर लेते हैं, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी. चलिए मैं इस बार दोनों अलग अलग पेन से लिख देता हूं. सो अपन ने 19 कर लिया था. नाउ लेट अस टेक 29. सो 2 विल बी हियर, 9 विल बी हियर, 2 plus 9 विल बी 11. तो जो अभी अपन ने समझा था कि बेस ऑफ 10 यानी 9 जो होगा एज इट इज आएगा, पहले भी एज इट इज आ रहा था. यहां पर राइट हैंड साइड वाला नंबर एज इट इज आएगा 1, एंड दिस 1 गो टू द लेफ्ट प्लेस. सो इट विल बी 2 plus 1 इज इक्वल टू 3. सो द आंसर इज 319. अब यहां एक बहुत छोटी ट्रिक और सिखाता हूं आपको. वैदिक मैथमेटिक्स में बोला जाता है वैदिक चेक. वैदिक चेक ये इसलिए करना जरूरी होता है कि अगर कभी सम पे आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि आंसर सही है कि गलत, तो आप वैदिक चेक के थ्रू चेक कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे सर्किल बना लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा. एक 4 ब्लॉक का सेक्शन बनाना है. 4 ब्लॉक का. 4 ब्लॉक क्यों मैं बताता हूं. देखिए अपन ने किसका सम, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन था वो किसका था, 29 का. सो 2 plus 9, 29 को अपन ऐसे देखेंगे 2 plus 9 यानी इन दोनों का जो सम है दैट इज 11 एंड दैट इज 2. 9 है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2. नाउ अपन मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 11 से. तो 1 plus 1 विल बी 2. सो अब हमको कैसे इसको फिल करना है. ये 2 है, एक 2 यहां आ गया, ये दूसरा 2 है. अब हुआ क्या, एक्शन क्या हुआ, एक्शन हुआ मल्टीप्लीकेशन, प्रोसेस हुआ
प्रोसीजर हुआ मल्टीप्लीकेशन। 2/2 विल बी 4। ओके, जो 29 है उसके डिजिट का टोटल आया 2, और जो 11 है उसके भी डिजिट का टोटल आया 2। सो 2 and 2 दोनों अपन ने यहां लिख दिए। एंड नाउ इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां एक्शन मल्टीप्लीकेशन का हुआ, अब अपन 4 को यहां लिखेंगे। ओके, 2/2 इज 4, 4 यहां लिख लिया। अब कैसे चेक करना है? अब ऐसे चेक करना है कि जो हमारा आंसर आया है, आंसर हमारा आया 319। अब हमें क्या करना है? 3 + 1 + 9, सो इट विल बी 4। ये यहां पर 13 बनेगा, वो अल्टीमेटली वापस 4 बनेगा। कभी ऐसे चेक करना होता है 9 को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 को प्लस करें या माइनस करें, ऐसे पोजीशन पे वो ही रहेगा। सो दिस इज 4 एंड नाउ यू सी दिस इज 4। तो यानी ये मैच हो गया आंसर का। जो अगर यहाँ ये 4 नहीं आता किसी भी कारण से, तो इसका मतलब आंसर गलत होता। सो इट इज ऑल राइट, योर कैलकुलेशन इज एब्सोल्युटली राइट। अब एक नंबर अपन लेते हैं इसके बाद का। ऐसा करते हैं, डबल डिजिट नंबर में वैसा लेता हूं जो सेम अपने 55 लेते हैं। 55 बिल्कुल सेम आएगा, वो शायद कंफ्यूज भी करे क्योंकि 2 बार 5 आ गया। तो चलिए 55 को देखते हैं। 5 5 पूरा प्रोसीजर वही है। दिस 5 विल कम हियर, दिस 5 विल कम हियर, 5 + 5 विल बी 10। सो अभी तक अपन ने क्या समझा था उस हिसाब से देखिए। ये 5 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, ये 1 यहां चला जाएगा। 5 + 1 विल बी 6। सो योर आंसर इज 605। बिल्कुल इतना ही सिंपल है, बहुत आराम से हो जाएगा। शुरू में जब आप इसको सॉल्व करने के देखेंगे तो आपको 2-4 बार ये लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप मेंटली इसको बहुत आराम से और ही सॉल्व कर लेंगे इसको। यानी किसी ने वैसे ही पूछा था वैसे ही जोड़ कैलकुलेट करके बता देंगे, जोड़ के बता देंगे। अब इसको अपन 3 डिजिट की तरफ लेके चलते हैं। अब मान लीजिए डिजिट 3 हो तो क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस यही रहेगा। अपन स्टार्टिंग कर लेते हैं 1 2 3 से कर लेते हैं। चलिए, वैदिक मैथमेटिक्स में ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जब एक बार आपको प्रोसीजर क्लिक कर गया तो फिर सम कितना ही बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड का नंबर हमेशा सिंगल डिजिट रहेगा। राइट हैंड साइड का नंबर जो है वो हमेशा सिंगल डिजिट रहेगा। लेफ्ट वाला पूरा एक पेयर की तरह से आप इसको आगे ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? 2 पेयर बन गए। राइट हैंड साइड का पेयर बन गया 3 का, यानी ये सिंगल रहेगा, और ये बन गया 12 का। सो 12 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, और यहां 12 + 3 होगा। इट विल बी 15। अब बेस तो अपना 10 का ही है ना, बेस तो चेंज हुआ ही नहीं। सो द आंसर विल बी 3, 5 डाउन, 5, 1 will go this side, so 12 + 1 will be 3, so your answer is 1353. That's all. चलो अब एक और सम कर लेते हैं। थोड़े थोड़े सम आप सभी को करा देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस करें। कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। वन टू थ्री जैसे अपन ने किया, 4 5 6 बहुत बार लिया जाता है एग्जाम्पल में, अपन 4 5 6 लेते हैं। सो क्या था? राइट डिजिट सिंगल रहना है, लेफ्ट डिजिट जो भी रह जाए, यहां पर कोई भी डिजिट रह जाए वो लेफ्ट साइड में काउंट होंगे, चाहे ये लेफ्ट में कितने भी डिजिट हों। 6 अकेला जाएगा, 6, 45 यहां आ गया। नाउ 45 + 6 इट इज 51। सो द प्रोसेस इज बिल्कुल वही रहेगा। 6, 1, 5 यहां आ गया, तो ये 50 हो गया। योर आंसर इज 5016। ठीक है, अब एक सेट और ले लेते हैं, फिर उस अपन नेक्स्ट वाले में वैदिक चेक करेंगे।
इसका भी वैदिक चेक करने का तरीका वही है, पैटर्न वही है, फॉर्मूला वही है। अपने 1 2 3 ले लिया, 4 5 6 ले लिया, तो देन 7 8 9 ले लेते। ओके, तो 7 8 9 बिल्कुल वही वापस से वैसा ही है, लेफ्ट हैंड साइड वाला डबल। यहां पर कुछ भी हो पहले वो सारे एक साथ बच्चे आप पेयर बना सकते हैं, ये बस सिंगल ही रखना है, बार बार यही आपको मैं याद दिला रहा हूं। सो 9 इज हियर, 78 इज हियर, यहां पर टोटल क्या आएगा 78 प्लस 9, वही प्रोसीजर है ना, बिल्कुल ये वाला प्रोसीजर है। ये हो गया 87, 78 प्लस 9 इज 87, सो द आंसर इज 9, 7 यहां आया, ये 8 यहां चला गया, इट विल बी 86, आंसर इज 8 6 7 9। अब अपन ने बीच में एक वैदिक चेक देखा था, अब इस पे मैं वैदिक चेक आपको इस पे भी दिखाता हूं। देखिए अपना जो डिजिट अपन ने लिए थे वो थे 7 8 9, 7 8 9। अगर अपन इनको ऐड करेंगे इसका टोटल आएगा, इन डिजिट्स का टोटल आएगा 6। ओके, 11 का तो था ही 2। तो अब अपने को क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। सर्कल स्क्वायर जैसा आपको समझ में आए आप वैसा बना सकते हैं। सो नाउ 6 2, प्रोसेस क्या था, मल्टीप्लीकेशन। तो 6 को 2 से करें तो 12 होता है। इस बॉक्स में सर्कल में हमेशा सिंगल डिजिट ही नंबर आएगा, जो फाइनल सम हो उन्हीं डिजिट्स का। तो 12 का वापस सम करेंगे 1 प्लस 2, सो इट विल बी 3। तो अब आप यहां 3 लिखेंगे। ओके, इस डिजिट का टोटल आया 6, इस डिजिट का टोटल आया 2, 6 एंड 2 यानी 6 by 2 इज 12। 12 में फिर उस डिजिट को सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे तो 1 प्लस 2 इट विल बी 3। वो 3 अपन ने यहां लिख दिया, मैं ये पेन चेंज कर देता हूं। इस 3 को अपन ने यहां राइट डाउन कर दिया। ओके, अब अपना आंसर आया है 8 6 7 9। अब आप देखना बच्चों, 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9, 14 एंड 7 21। अब 9 को ऐड करेंगे तो भी वो 3 रहेगा, नहीं करेंगे तो भी यही रहेगा। सो 21, मैं आपके लिए 9 ऐड कर देता हूं, इट इज 3 एंड 3 प्लस 0 क्या होगा, वो तो अपना भी 3 हो गया, यहां 3 आ गया, यानी ये 3 ये मैच हो गए हैं। आवर आंसर इज राइट। सो हाउ वाज द क्लास टुडे, होप यू एंजॉयड। सो इन ट्रिक्स को आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए और कमेंट्स में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं धीरे धीरे ऐसे और भी वीडियोस आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। और जो भी सम आप सॉल्व करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, जस्ट टेक केयर एंड डू वन थिंग इन माइंड, दैट you have to post the time also, that I solved this in 5 seconds, 4 seconds, 2 seconds, 6 seconds, whatever time you take, do post in that. Enjoy this adventure. Bye bye, take care and have a great evening. Bye bye.